एड्स से इनकार करो, जिंदगी से प्यार करो। एड्स से इनकार करो, जिंदगी से प्यार करो। HIV एड्स से इनकार करो, जिंदगी से प्यार करो। अगर उसको पता चल गया, टेस्ट करवाएं HIV है, तो परेशान होने घबराने वाली बात नहीं है। उसका मुकाबला करना है। क्या करना है? उसका मुकाबला करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस शरीफ का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने दुनिया पर ऐसी कोई बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज ना उतारा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इट विल टेक 5 to 10 years टू सबसाइड इट्स डिजीज़, कि 5 से 10 साल लगते हैं इस बीमारी को ज़ाहिर होने में। अच्छा, जब 5 से 10 साल में ये क्या होता है कि जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो आहिस्ता 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 कम होती जाती है। हमारी जो जिस्म है ना, उसमें कैंसर सेल तकरीबन अबाउट 3000 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ईच डे। हर रोज़ 3000 सेल कैंसर के पैदा होते हैं, लेकिन उसको ख़त्म कौन करता है? तो सर्वे हुआ था, उसमें तकरीबन 50 से 70 मिलियन के करीब अफराद में एड्स की तशख़ीस हुई थी। उनमें उनके खून में HIV वायरस पाया गया था। जब बोल गंदा होता है, दिल गंदा होता है। जब आंखें गंदी होती हैं, गंद देखती हैं, दिल गंदा होता है। दिल गंदा होता है तो शर्मगाह गंदी होती है, फिर खून गंदा होता है, फिर ये बीमारियां लगती हैं। इसलिए नियत करो, बोल ठीक करने हैं। मुझे एक बात बताओ, तालाब में 4 रास्ते हों, तालाब में 4 रास्ते हों, एक रास्ते से साफ पानी आए, 3 रास्तों से साफ पानी आए, एक रास्ते से गंदा आए, दिल तालाब पाक होगा कि गंदा पानी होगा? बताइए, गंदा होगा। इमाम मस्जिद शहीद नबी यूनुस केयर सेंटर पठान वाली वज़ीराबाद हाफिज़ अब्दुल कदीर साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान मजीद फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाऊ अला क़मीसिही बिदामिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कारी साहब बड़े अच्छे अंदाज में तिलावत कुरान मजीद फरमा रहे थे। तो अभी ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो अभी मैं नाते रसूल मकबूल के लिए उस्मान भट्ट को दावत दूंगा कि वो आएँ और नाते मकबूल। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ एक अरब दा डोला ओ मिल जावे गए हाँ जे चुप विच सावल राजी ओ वद पाके रोले की करने एक अरब दा डोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों का अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले अपने मेहमान आने ग्रामी का इंतहाई मशकूर हूँ, जो बिल्कुल शार्ट से टाइम पे हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, तो हमारी दावत पे तशरीफ़ लाएँ। मेरे लिए नहीं, इनके लिए तालियां बजाएंगे। उसके बाद ये है, जैसा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंचार्ज शहीद नबी यूनुस केयर सेंटर मोहम्मद हसनैन साहब ने आपको बताया, ये जो आज सेमिनार हो रहा है ये HIV एड्स के खिलाफ पूरी दुनिया पे जो दिन है मनाया जा रहा है। तो इससे हम सब ने आगाही हासिल करनी है HIV एड्स से।
HIV एड्स जो है इसकी एहतियात क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है फैलने से, और खुद भी बचना है और दूसरों को भी इसकी जो है ना आगाही देनी है। तो वो इंशाअल्लाह ताला जैसा सुरैन भाई ने अभी बताया कि माहिर हैं डॉक्टर बिलाल नासिर कलेर साहब, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे अंदाज में बताएंगे। और जिस तरह सुरैन भाई ने बताया कि इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती शफाउल्लाह साहब स्टेज की ज़ीनत हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी इस्लामी नुक्ता नज़र, इस्लाम के हवाले से हमें ये जो एक ख़तरनाक मर्ज़ है HIV एड्स का, तो उसके हवाले से हमें आगाह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सब भाइयों ने पूरी तवज्जो, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो जिस तरह ये एड्स जो मेरे इल्म में जो मैंने ट्रेनिंग्स में सीखा है, ये HIV एड्स एक वायरस है इंसानी जिस्म में जो दाखिल होता है, तो ये इंसान के खून में सफ़ेद हुलियात होते हैं, उनको जो है ना हलाक करता है, ख़त्म करता है उनमें से। तो जब वो सफ़ेद हुलिये जो हैं खून के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं, तो इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो जाती है। एक इंसान के अंदर अल्लाह ने क़ुव्वत मुदाफ़त रखी है जो बीमारियों के साथ लड़ती है, जिसकी वजह से इंसान बीमारियों से बचा रहता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये डॉक्टर साहब आपको जो हमारे जिनकी ज़ेर सदारत आज का ये सेमिनार है, डॉक्टर बिलाल नासिर कलेर साहब, और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नसीर अहमद चीमा साहब सर्जन, वो भी थोड़ी देर तक पहुँचने लगे हैं। तो वो इंशाअल्लाह ताला भरपूर साइंसी और जदीद जो इसका इलाज और तरीका है, जो इसकी एहतियातें हैं, तो कैसे ये फैलता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, तो इंशाअल्लाह ताला वो बताएंगे। तो सब भाइयों ने पूरी तवज्जो से जो है ना इसके ऊपर अमल भी करना है और इनको इन बातों को याद भी रखना है। मैं जनाब मोहम्मद जमील चीमा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो माशाअल्लाह लम्हा लम्हा और कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा करते रहते हैं जिससे मुसलमानों का फ़ायदा होता रहे और इनको आगाही मिलती रहे। अल्लाह इनकी और इनकी सारी टीम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अल्लाह इनकी सारी काविशें कबूल फ़रमाए। अल्लाह इनको इखलास अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत के लिए खैर और भलाई का ज़रिया बनाए। यहाँ आए हो अपनी तरबियत के लिए, इलाज के लिए, आपको नमाज का मौका मिलता है। 4 महीने जो यहाँ रह जाए, 4 महीने में आदत बदल जाती है, इसलिए यहाँ रह के तकबीर उल्लाह से नमाज पढ़ो। कभी फिर ऐसे आदी बनोगे कोई छुड़ाना भी चाहेगा नहीं छोड़ोगे। और दूसरा अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो जिनके बोल पाक हो गए ये फल्लाह पा गए। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जिन्होंने अपना आप पाक कर लिया, दिल पाक कर लिया, अपना हर चीज को पाक कर लिया, ये फल्लाह पाक है। और अल्लाह कह रहे हैं वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जिनकी शर्मगाह पाक है और शर्मगाह उनकी पाक होती है, जिनकी आंख पाक रहती, जिनकी जुबान पाक रहती, जिनकी सोच पाक रहती। फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, यही जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह अपने आप को पाक रखना है। नियत करते हैं सारे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला। सबसे पहले तो मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। उनमें हमारे मुफ्ती शफाउल्लाह साहब और हमारे सर्जन डॉक्टर नसीर अहमद चीमा साहब, और उसके बाद हमारे जो CEO सर जमील चीमा साहब, उनके लिए भी एक भरपूर तालियां जिन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए अरेंज किया। आज 4 दिसंबर चूँकि आगाही सेमिनार अनवाक एड्स के हवाले से मुनक्किद किया गया है, तो उसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि एड्स क्या है। एड्स मजमूई तौर पे बीमारियों का एक मजमुआ है जो कि उन अफराद में पाया जाता है जिनमें एक जो आपने सुना है HIV वायरस हो या उसकी तस्दीक हो। और HIV वायरस जो कि आप लोगों ने सुना हुआ है वो क्या है? ये एक वायरस है जो कि इंसान के खून में जिस्म में दाखिल होकर उसकी जो निज़ाम क़ुव्वत मुदाफ़त होता है उसे कमज़ोर कर देता है और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर देता है। अब अगर जिस तरह हमारे CEO सर जमील साहब ने बताया कि तकरीबन जो एक सर्वे हुआ था 2017 में, उसके मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा अफराद एड्स जैसी मौजूद बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं।
तो वर्ल्ड वाइड देखा जाए, पूरी दुनिया में देखा जाए तो सर्वे हुआ था, उसमें तकरीबन 50 से 70 मिलियन के करीब अफराद में एड्स की तशख़ीस हुई थी। उनमें उनके खून में HIV वायरस पाया गया था और उसके मुताबिक जिसमें तकरीबन 3 मिलियन के करीब बच्चे थे, 30 मिलियन के करीब ख़वातीन थी और बाकी मर्दों की तादाद शामिल थी। तो बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। आज का जो सेमिनार है ना, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। HIV ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस है, जो हम यूजुअली कहते हैं HIV है। अच्छा, ये क्या करता है कि जिस तरह डॉक्टर बिलाल नासिर क्लेर साहब ने बड़ा मुदल्लल और जामिया इसके बारे में बात की है, मैं मुझसे उसमें जो 2-4 चीज़ें मिस हैं उसके बारे में बात करूँगा। अच्छा, ये क्या करता है कि जो इंसान की कुव्वत मदाफ़त है उसको ये ख़त्म करता है और बतदरीज स्लोली इसको इसके ऊपर अटैक करता है आहिस्ता आहिस्ता, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इट विल टेक 5 to 10 years टू सबसाइड इट्स डिजीज़, कि 5 से 10 साल लगते हैं इस बीमारी को ज़ाहिर होने में। अच्छा, जब 5 से 10 साल में ये क्या होता है कि जो क़ुव्वत मदाफ़त है वो आहिस्ता 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 कम होती जाती है। हमारी जो जिस्म है ना, उसमें कैंसर सेल तकरीबन अबाउट 3000 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ईच डे, हर रोज़ 3000 सेल कैंसर के पैदा होते हैं, लेकिन उसको ख़त्म कौन करता है? उसको हमारी क़ुव्वत मदाफ़त ख़त्म कर देती है। अच्छा, चूँकि ये वायरस जब अटैक करता है 5-10 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद ये एड्स की शक्ल, एड्स की ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ है कि उसमें शुगर का हो जाना, उसके जिस्म में रेशा पड़ जाना, उसमें कैंसर। चूँकि मैं सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मैं सर्जिकल डिजीज़ के बारे में इसकी बात करूँगा कि इसके सबसेट क्या आते हैं। सबसे पहले ये कैपोसी सार्कोमा एक होता है कि उसमें 95% जो पेशेंट हैं HIV के, एड्स के, वो सफ़र करते हैं कैपोसी सार्कोमा के। उसके बाद इसके में ये होता है कि पेरीएनल एब्सिस, जो हमारे अज़ाए खास हैं और जो हमारे पहाने अहराज का रास्ता है, उसके इर्द गिर्द जो है ना एब्सिस बहुत फ्रीक्वेंटली बनती है। और चूँकि ये इसका हम कर कुछ नहीं सकते, पेशेंट बड़ी लास्ट स्टेज में हमारे पास आता है। उससे पहले बात तो अल्लाह का शुक्र है कि इसकी कोई थोड़ी बहुत वैक्सीनेशन भी पैदा हो गई है। और जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट केस इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1988 में हुआ था, और अब तो तकरीबन 6 to 7 मिलियन जो पीपल्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं इसी बीमारी से। तो इसकी जो प्रिवेंशन है वो डॉक्टर साहब ने बताई है। इसमें जो होता है मल्टी सेक्स पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर, कि जो लोग जो है ना वो अपने एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं सेक्स के लिए, और उसके लिए अनकवर प्रोटेक्शन, कोई भी प्रोटेक्शन वो कंडम वगैरह का यूज़ नहीं करते। और एनल सेक्स जो होता है वो भी एक मेजर काज है इसकी, इस बीमारी की। तो जो प्रिवेंशन यही है सारी जो डॉक्टर साहब ने बता दी है।